हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12th बीएससी एमएससी फिजिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी सेकंड सेमेस्टर का पॉइंट कांटेक्ट डायोड, या इसको एक और नाम से जाना जाता है कैट विस्कर्स डायोड, है ना। तो काफी बच्चों को ये समझने में टॉपिक समस्या आ रही थी, जिसके बिहाफ पे मैं ये आज लेक्चर ले रहा हूं। तो बेसिकली पॉइंट कांटेक्ट डायोड को कैसे हम समझेंगे। देखिए, कोई भी डायोड का फॉर्मेशन हुआ है तो जो इसका जो बेसिक डायोड है ना, वो पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। पीएन जंक्शन डायोड से ही हमारा जीना डायोड, हमारा आपका फोटो डायोड, मतलब कोई भी डायोड का फॉर्मेशन हुआ है वो पीएन जंक्शन डायोड से ही बना है ना। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड भी पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन उसका अलग हो जाता है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में काम नहीं करता है, बट पॉइंट कांटेक्ट डायोड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वर्क करे। क्लियर। तो जो हमारी ऑर्डिनरी डायोड होती है, ऑर्डिनरी डायोड जो होती है हमारी, वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वर्क नहीं करती है, क्योंकि उसका जो डिप्लीशन रीजन होता है काफी चौड़ा होता है, पोटेंशियल बैरियर काफी अच्छा होता है उसका, जिस वजह से वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वर्क नहीं कर पाती है। स्विचिंग करती है, स्विचिंग टेक्निक पे काम करेगी, स्विचिंग करेगी, बट वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में डील नहीं करती है। लेकिन जो हमारी पॉइंट कांटेक्ट डायोड है, उसमें जो डिप्लीशन लेयर होता है वो नेग्लेजिबल होता है, बहुत जरा सा होता है, नेग्लेजिबल आप मान के चलिए। तो उसमें जो जंक्शन कैपेसिटेंस होती है बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, जिसके वजह से ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में डील करता है। और इसमें जो स्विचिंग टेक्निक होती है, जो स्विचिंग करने की कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और इसीलिए पॉइंट कांटेक्ट डायोड आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड ऑर्डिनरी डायोड से कैसे अलग है। देखिए, जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो काफी हाई होता है, डिप्लीशन रीजन अच्छा खासा चौड़ा होता है, और उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है अच्छा खासा होता है। क्लियर। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्विचिंग करेगा, बट एट अ वेरी फास्ट स्पीड नहीं करेगा। लेकिन पॉइंट कांटेक्ट डायोड, इसकी वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है कि इसकी वर्किंग में ये लो जंक्शन कैपेसिटेंस में वर्क करता है, और देन अल्टीमेटली मुझे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज आपको देखने को मिलती है, उस पर ये डील करता है, उस पर ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे वर्क करता है। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड की मैं बात कर रहा हूं, मैं लगातार कंपेयर कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में ओपन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह काम करता है। क्लोज स्विच का मतलब कि जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और आसानी से हमारा जो करंट फ्लो करता है उसको क्लोज स्विच कहते हैं। क्लियर। और जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, रिवर्स बायसिंग में ओपन स्विच की तरह काम करता है। कुछ लोगों को यहाँ पे क्लोज स्विच और ओपन स्विच नहीं समझ में आ रहा होगा। कभी भी आप कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं, कभी भी आप कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसमें की लगाते हैं, है ना। तो की जब ये ओपन रहती है तो इसमें क्या कोई करंट फ्लो करता है? नहीं करता है। लेकिन जब ये की क्लोज हो जाएगी इस तरीके से, तो इसमें करंट आपका फ्लो करने लगेगा। तो यही ओपन स्विच और क्लोज स्विच के का कॉन्सेप्ट है कि क्लोज स्विच पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में क्लोज स्विच की तरह काम करता है। उसमें करंट सुचारू रूप से बहने लगती है, अच्छा खासा करंट हमें देखने को मिलता है। उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स का फ्लो अच्छे से होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी उसका क्या होता है, कम होता है। और वही रिवर्स बायसिंग में नेग्लेजिबल करंट फ्लो होती है, ओपन स्विच की तरह काम करता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से उसमें करंट फ्लो होती है, जो कि नेग्लेजिबल, बहुत थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी का मतलब क्या, चार्ज कैरियर्स बहुत थोड़े से हमारे पास है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए इसकी जो वर्किंग है, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में फास्ट स्विचिंग में डील करता है, जो कि ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड नहीं कर रहा था। क्लियर। अब यहां पे जो हमारा ये पूरी जो हमारी जो डायोड आपको दिखाई दे रही है, जो इसका जो स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस है वो कितना 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 स्मॉल ये हो सकता है, इसका भी तो कुछ रेंज होगा। तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल जंक्शन जो कैपेसिटेंस है वो 0.1 to 1 पिकोफैरेड के लगभग होता है। और ये अब यहां पे देखिए, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, अन्य जो भी आपने सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़े उसमें सभी में दो सेमीकंडक्टर आपके होंगे, एक पी टाइप और एक एन टाइप।
लेकिन ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें केवल एन टाइप सेमीकंडक्टर वेफर, एन टाइप ही वेफर आपको देखने को मिलता है, पी टाइप देखने को नहीं मिलता है। मैं वर्किंग बताऊंगा कि उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे इसमें वर्किंग कैसे केवल एन टाइप वेफर वही काम करता है और नेग्लिजिबल डिप्लीशन रीजन इसमें कैसे बनता है, आपको भी समझ में आएगा। तो केवल एक ही सेमीकंडक्टर, केवल एन टाइप वेफर का ही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर एसआई और जी वेफर अबाउट 125 मिलीमीटर स्क्वायर इन एरिया एंड 0.5 mm इन थिकनेस। तो ये उसका एरिया और थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पे, यही है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, यही है आपका एन टाइप वेफर या एन टाइप बार। उसका जो एरिया और जो थिकनेस है वो इतना इतना है। क्लियर? तो एन टाइप जो वेफर है, एन टाइप जो जर्मेनियम वेफर है, तो जो जर्मेनियम वेफर, देखिए सिलिकॉन भी आप ले सकते हैं, जर्मेनियम भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन जर्मेनियम का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी जो मोबिलिटी होती है वो हाई होती है। तो हाई मोबिलिटी के कारण हम जर्मेनियम को ज्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। तो यहां पर आपका एक फेस देखिए, जो एक फेस है, ये एक फेस यहां पे शोल्ड किया जाता है और एक फेस आपकी इस मेटल बेस से जुड़ जाती है। तो एक दो हमारी मेटल बेस यहां पे लगती है। तो ये जो दो मेटल बेस है, ये पहली जो मेटल बेस है इसको हम एनोड की तरह बिहेव करवाते हैं और जो दूसरी वाली मेटल बेस है उसको कैथोड की तरह बिहेव करवाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी बाइसिंग होती है फोटो पॉइंट कांटेक्ट डायोड में, वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। अगर ये एन टाइप है, एन टाइप को हमने क्या कर दिया निगेटिव से, तो एन निगेटिव से एंड पी अल्टीमेटली यहाँ पे पी भी बनेगा, कैसे बनेगा बताऊंगा, वो पॉजिटिव से। तो अल्टीमेटली वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज मींस फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ पे हो रही है और ये डायोड हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करती है। तो यहाँ पे जो हमारा जो शोल्डिंग होगा, देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आपको बताता हूं मैं, वर्किंग जब बताऊंगा तो बताऊंगा शोल्डिंग कैसे होगा। यहाँ पे शोल्डिंग होगा और यहाँ पे शोल्डिंग से ही आपकी जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ड्यू टू दिस बैटरी। जब बैटरी से आपका बैटरी जब अप्लाई की जाएगी, जब वीएफ जब बैटरी अप्लाई की जाएगी, तो होता क्या है यहाँ पे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन हीटिंग इफेक्ट पैदा होगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ये जो आपका वायर है इस वेफर पे शोल्ड हो जाता है, शोल्डरिंग हो जाती है, उस पे जाके जुड़ जाता है ये। ठीक है? तो यहां पे देखिए, वन फेस ऑफ एन टाइप वेफर इज शोल्डेड टू मेटल बेस बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो जो पहला जो ये जो बेस है, ये एक फेस जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप देखिए, जैसे ही यहां से पावर सप्लाई आप देंगे, वैसे ही इसमें जो है यहाँ पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो क्या होगा, वो यहां से फ्लो होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट थर्मल एजिटेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से ये वायर ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइटली शोल्ड हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब हटता है, तो मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ता है तो वहां पे होल क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो यहां पे देखिए, केवल हमने क्या लगाया था, एन टाइप लगाया था, पी टाइप तो था नहीं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से काइनेटिक एनर्जी से गेन करके आगे की तरफ बढ़ा, यहां पे होल आ गया। मींस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का बहुत ही फाइन, बहुत ही स्मॉल डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। आप ये कहिए पॉइंटेड डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, इसीलिए इसको पॉइंट कांटेक्ट डायोड बोलते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही हटेगा यहां पे होल आ जाएगा। तो वेरी पॉइंटेड, वेरी पॉइंटेड यहां पे आपका डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, वेरी स्मॉल डिप्लीशन रीजन, स्मॉल डिप्लीशन रीजन यहां पे क्रिएट होगा आपका। तो जो स्मॉल डिप्लीशन रीजन, स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस उसको कहेंगे। और जहां पे स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस होती है, अगेन मैं बता रहा हूं, जहां स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस होगी, जहां पे स्मॉल डिप्लीशन रीजन होगा, वहीं पे आपका हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में उस डिवाइस को आप डील कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारा जो पॉइंट कांटेक्ट डायोड है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में डीलिंग करती है, इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में रेगुलेट करवा सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए, तो एक तो ये बात हो गई। तो एक वायर तो यहां पे शोल्ड होगा, दूसरी वायर को हम यहां पे कनेक्ट करते हैं एनोड टर्मिनल मेटल बेस से। नेक्स्ट क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, नेक्स्ट हम क्या लिख करके आएंगे, अदर फेस ऑफ एन टाइप वेफर इज अटैच्ड टू अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर हैविंग एस शेप नोन एज कैट विस्कर्स। अच्छा, यहां पे एक चीज आप देखिए, ये जो हमारा शेप है आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज, ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये एस शेप आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो वायर हमने यूज किया है, ये गोल्ड का या टंगस्टन का या फॉस्फर ब्रॉन्ज का हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अभी ये जो टंगस्टन और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्ली की मूंछ
के लगभग इसका डायमीटर होता है। इसका जो डायमीटर होता है बहुत बहुत कम होता है, इसका डायमीटर माइक्रोमीटर्स में होता है, बहुत कम होता है। तो ये बिल्ली की मूंछ के समान ये प्रतीत होता है, इसलिए इसको कैट विस्कर्स डायोड भी बोलते हैं। और यहां पे जो वायर का भी इस्तेमाल करते हैं वो गोल्ड का ले लीजिए, टंगस्टन का ले लीजिए, या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज का ले लीजिए। यहां पे हमने लिखा भी हुआ है इस तरीके से, क्लियर। अदर एंड ऑफ कैट विस्कर्स वायर अटैच टू द अपर मेटल बेस, जो दूसरा एंड है मेटल वायर का वो ऊपर वाले बेस से जो है कनेक्टेड है, ऊपर वाले मेटल से जो है कनेक्टेड है। ग्लास एनवेलप टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अच्छा, यहाँ पे ये सारी काम जो हो रहे हैं ये ग्लास एनवेलप के अंदर जो है अरेंज्ड है, ताकि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाए, स्ट्रांगली वर्क करे, अच्छे से काम करे। इसके ऊपर किसी को अगर मान लीजिए एयर भी आसपास इसके ऊपर अगर लगातार वर्क करे, या कोई लगातार एयर आ रहा है, या कोई ऐसा ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से हो सकता है वायर यहां से हट जाए या वायर यहां से डिटैच हो जाए, तो वहां पे समस्या आ सकती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ये एनवेलप का इस्तेमाल किया गया है। पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड डज नॉट इन्वॉल्व टू सेमीकंडक्टर पीसेस टू फॉर्म ए पीएन जंक्शन, बट इट यूजेस ए मेटालिक वायर एंड सेमीकंडक्टर टू फॉर्म अ पीएन जंक्शन। ये क्या बोल रहा है कि दो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जैसे अन्य डायोड्स में हम क्या करते हैं, दो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, पी और एन। चाहे कोई भी डायोड देख लीजिए आपने, मैंने फोटो डायोड पढ़ा रखा है आपको जो है जीने डायोड पढ़ा रखा है, बहुत सारे डायोड मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो उसमें कहीं पे भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि सिंगल सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों सेमीकंडक्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे, पी को भी और एन को भी। लेकिन ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें केवल एक ही सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, एन टाइप का, और पी टाइप पॉइंटेड वे में आपकी वहां पे अपीयर हो जाएगी, क्लियर। अब ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन की क्या क्या चीज इसमें लगाया गया है। तो हमने देखा एक वायर लगाया गया है, मेटल बेस लगाया गया है, एक एनवेलप दिया गया है, और यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है। ये तो सारी चीजें, और क्यों ये लगाया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग पे, ये काम कैसे करेगा। ऑलराइट, तो जैसे ही यहां से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये यहां से ये जो निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे आपका एन टाइप वेफर लगा हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज केरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ पे ये जो हमने ये जो निगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को यहां से रिपेल करेगा जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे। या फिर आप ये कहिए, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करके आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे बैटरी, ये काइनेटिक एनर्जी देगा, प्रदान करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, जो एन टाइप वेफर में मौजूद है। और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से होते हुए ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से हटेंगे वहां पे होल आ जाएगा, और जैसे ही वहां होल आएगा, पॉइंटेड होल आएगा, पॉइंटेड स्मॉल जंक्शन यहां पे बनेगा, स्मॉल 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 स्मॉल, बहुत स्मॉल जंक्शन यहां पे डिप्लीशन रीजन बनेगा, जो जिसका बहुत ही स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस होगा। तो स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस की वजह से यहां पे क्या होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में डील करेगा। जितना स्मॉल जंक्शन कैपेसिटेंस होगा उतनी ही तेज इसकी स्विचिंग होगी, ठीक है। इसलिए फास्ट स्विचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इस डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, किस रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। तो ये उसकी पूरी, अब देखिए इसमें जो पोटेंशियल बैरियर होगा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये लगाया हुआ है, यहाँ पे मेटल लगाया हुआ है, यहाँ पे टंगस्टन फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर लगाया हुआ है। तो ये सारे वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से हट रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन करके यहाँ पे होल आ जा रहा है, पॉइंटेड डिप्लीशन रीजन, इसलिए पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड भी इसको हम कह रहे हैं। अब यहां पे पोटेंशियल बैरियर की बात करेंगे। तो जब भी हम पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं, तो पोटेंशियल बैरियर यहां पे कैसा होगा, तो पोटेंशियल बैरियर बहुत 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 कम होगा, क्योंकि बैरियर रहता तो इतनी जल्दी स्विचिंग नहीं होती। तो पोटेंशियल बैरियर भी इसका क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये इसकी पूरी वर्किंग, और इसी वजह से इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। अब हम चलते हैं इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे, कि इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके लिमिटेशंस क्या है, उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है आपके पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड का, वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमने एक एक्सिस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, एक एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो एक जगह हमने फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट दे दिया है, एक तरफ रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट दे दिया। तो देखिए जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारे कर्व बनेगी, तो फॉरवर्ड बायसिंग में पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड एज अ पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही, मतलब उस तरह से बिहेव करता है। कर्व आपका जस्ट वैसे ही मिलेगा, कुछ इस तरीके से। वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट आपका बढ़ता जाएगा,
क्लियर। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि कुछ समय तक तो करंट मिलेगी ही मिलेगी, बट एट अ टाइम रिवर्स बायसिंग में आप जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन होती है, डिप्लीशन रीजन विड्थ उसकी बढ़ जाती है और बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से फ्लड ऑफ कैरियर्स आ जाते हैं और अचानक ब्रेकडाउन हो जाता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। तो वहां पे वो ब्रेकडाउन आपका उस तरीके से शो होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहां पे अगर ये जो इसका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो इसका कर्व जो है हल्का ऊपर आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से। मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से के बाद 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे आप, तो कर्व आपकी हल्की ऊपर जो है शिफ्ट हो जाएगी, और अगेन आपका जो है इस तरीके से कर्व देखने को ऐसे मिलेगा। तो आपके बुक में ये सीधे इस तरीके से गया होगा, मैं यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन दिखाया हूं, आपके बुक में इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से, ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं दिखाया होगा, इस तरीके से बना होगा। क्लियर। तो कुछ इस प्रकार से आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। इसमें एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन यही है कि ये टेम्परेचर के साथ इसका कर्व स्टेबल नहीं हो रहता है, कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इसका जो कर्व है ये शिफ्ट करता जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक का जो कर्व होता है वो स्टेबल नहीं होता, यही इसका लिमिटेशन है और ये इसका डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, फास्ट स्विचिंग के लिए काम करता है और लो जंक्शन कैपेसिटेंस इसकी होती है। तो पूरे क्लास में मैं लगातार इन्हीं पे बात किया हूं, इसका यही एडवांटेज है। और इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल नॉइज जो है उसकी शिकायत रहती है। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के रिस्पेक्ट में ये लेस रिलायबल होता है, हम ज्यादा रिलाय ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड पे करते हैं, बट उसके रिस्पेक्ट में ये लेस रिलायबल होता है। और अगेन जो थर्ड पॉइंट है वो मैं फिर ये अगेन वही चीज लिखी हुई है कि जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है कांस्टेंट नहीं होती है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो ये आपकी पूरी पॉइंट कांटेक्ट डायोड की क्लास थी। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई हो, लेक्चर क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।